बताया है। अरे काशी बीच नगरिया में भैया की मती हुई रही बजरिया। काशी बीच नगरिया में भैया की मती हुई ठगे से ठाड़े तीनों प्राणी ठगे से ठाड़े उतक कौंदा ओ तुम बजरिया में भैया की मती हुई रही बजरिया। जब भीड़ को लगा हुआ देखा, अब तो सभी लोग एकत्र हो गए। वहां पर बताते हैं एक कालू डाकू का मेहतर आ जाता है और पूछने लगा, महाराज जी, बोला जो ये सामान है इसकी क्या कीमत है? बोले इसकी कीमत है 20 भार सोना। बोले इस स्त्री की क्या कीमत है? बोले इसकी भी 20 बार सोना है और ये बच्चे की भी 20 बार सोना। जो ही भक्तों जब बात गई, अब तो 20 बार सोना दिया और महाराज हरिश्चंद्र को खरीदने लगे। और जब हरिश्चंद्र को खरीदने लगे तो रानी ने हाथ को पकड़ लिया। रानी बोली, महाराज इतनी बड़ी गलती ना करो, अगर तुम ही बिक जाओगे तो हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। मेरे कंठ, एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे बेच दीजिए और जब मुझे बेच दोगे फिर उसके बाद में आप बिकना। भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र रुक जाते हैं। उसी वक्त भगवान की ऐसी कृपा हुई मेरे भक्तों कि वहां पर एक ब्राह्मण देव आ जाते हैं और ब्राह्मण ने आकर के भक्तों तारा को खरीद लिया। और तारा को खरीदने के बाद में तारा ने जब ज्यादा ही विनती की है, दोनों हाथ जोड़े बोले, मेरे पुत्र और है, इसको भी ले चलो, ये भी तुम्हारे घर का काम करता रहेगा। भक्तों, जब तारा ने ज्यादा प्रार्थना की तो उस पुत्र को भी 40 भार सोना दिया, दोनों को खरीद लिया है। उसके बाद में एक कालू नाम के मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। देखिए समय की बलिहारी, कहाँ एक राजा थे और भक्तों कहाँ पर जाकर के दूसरे राज्य में बिक गए हैं। भक्तों, समय कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता है। भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो अपनी राजधानी छोड़ करके महाराज जो हरिश्चंद्र हैं दूसरी राजधानी में चले जाते हैं। बताया, आरे छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले
छोड़ी चले राजधानी अपनी, छोड़ी चले भैया छोड़े। और हरिश्चंद्र ने शत्रु नहीं छोड़ा, हरिश्चंद्र ने तारापत ने मुख नहीं मोड़ा, तारापत ने पेज सत्य की ठानी अपनी छोड़े। बड़े बड़े ज्ञानी जग में रहे, बड़े बड़े ज्ञानी नाक झुलाए नायक झुले गए, नायक झुलाए पर हरि गति काऊ न जाती अपनी छोड़ी चले, छोड़ी